दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग मोल का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा दोस्त क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि सल्फ्यूरिक एसिड के 392 ग्राम में उपस्थित मोल्स की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पास दोस्त एक है लॉलीपॉप फॉर्मूला है हमारा दोस्त नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो दिया गया मास 392 ग्राम है तो लिख दिए 392 ग्राम। अब मोलर मास लिखना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर के पास आए तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। सल्फर का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो प्लस आया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। तो 16 चौक 64 और 32 और 2 जोड़ दिए तो टोटल आए दोस्त 98। और मोलर मास निकालना है, 1 मोल का मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो मास की जगह पर 392 ग्राम लिख दिए और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम और ग्राम राम राम हो गया तो ग्राम ग्राम कैंसिल कर दिए। अब 98 को 392 से भागा देते तो 4 बार में कटता है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 4 लिख दिए। अब पर मोल को नीचे से ऊपर लेके गए तो मोल बन गया। तो नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 4 मोल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा दोस्त कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में उपस्थित मोल्स की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पास दोस्त है एक लॉलीपॉप फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया मास 88 ग्राम है तो यहाँ पर 88 ग्राम लिख दिए।
अब मोलर मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया हमारे दोस्त मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। तो 12 गुने 1 12 हो गया, प्लस 16 गुने 2 32 हो गया। तो 32 में 12 को जोड़ दिए तो 44 आया। और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पर ग्राम पर मोल लिख दिए। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त 44 ग्राम पर मोल। अब देखिए दोस्त ग्राम ग्राम राम राम हो गया। 44 को 88 से 2 बार में काटे तो 2 के लिए 2 लिख दिए। अब पर मोल नीचे से ऊपर गया तो मोल बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में उपस्थित मोल की संख्या 2 मोल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा दोस्त, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए दोस्त स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है। तो बोलता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 लीटर में उपस्थित मोल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पास दोस्त है एक लॉलीपॉप फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बट्टा मोलर वॉल्यूम। तो दिया गया वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 लीटर है। यहाँ पर 11.2 लीटर लिख दिए। अब मोलर वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 22.4 लीटर पर मोल होता है। देखिए दोस्त मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया एक मोल का वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का 22.4 लीटर पर मोल होता है। तो फिलहाल यहाँ हम लोग का दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो ये हो गया हमारा 22.4 लीटर पर मोल। अब लीटर और लीटर खलास हो गया। अब 22.4 को 11.2 में डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आया हमारा दोस्त 1/2। अब पर मोल नीचे से ऊपर गया तो बन गया मोल और 2 के 1 से भागा दिए तो 0.5 मोल प्राप्त हुआ। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर में उपस्थित मोल्स की संख्या 0.5 मोल है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा दोस्त, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in 10⁻21 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10⁻21 अणु में उपस्थित मोल्स की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पास दोस्त है एक लॉलीपॉप फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट्टा अवोगैड्रोज नंबर। तो दिया गया पार्टिकल का संख्या है दोस्त 10⁻21 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 10⁻21 मॉलिक्यूल्स लिख दिए। और अवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू होता है दोस्त 6.022 गुना 10⁻23 और यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स पर मोल। यहाँ पर लिख दिए 6.022 गुने 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स खलास हो गया। अब यहाँ पर मोल खाली बचा। अब देखिए दोस्त, ऊपर में 10⁻21 है और नीचे में 10⁻23 है, तो नीचे 10⁻23 ऊपर गया तो 10⁻−23 हो गया। तो जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो -23 में 21 गया तो -2 बचा। यहाँ पर हो गया दोस्त 1/6.022 गुने 10⁻−2 मोल। ये पर मोल नीचे से भी ऊपर गया तो मोल बन गया। अब देखिए दोस्त 6.022 को भागा दे रहे हैं 1 से, तो आ रहा है हम लोग के पास 0.167 गुना 10⁻−2 मोल। अब देखिए दोस्त डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक आगे ला रहे हैं, ये डेसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ पर लाएं तो पावर में दोस्त एक ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास वैल्यू प्राप्त हुआ 1.67 गुना 10⁻−2 था और उसमें -1 जोड़ दिए तो 10⁻−3 हो गया। मोल था तो मोल लिख दिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10⁻21 मॉलिक्यूल में उपस्थित मोल्स की संख्या है 1.67 गुने 10⁻−3 मोल। तो इस तरह हमारे दोस्त मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।